हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने देखा क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड हम लोग कुछ रेशियोज का वैल्यूज को हम लोग फाइंड करने के लिए सीखेंगे। मान लेते हैं सम कुछ एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। इसका वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। मींस हमने प्रीवियस क्लास में देखा साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, कॉस ऑफ एनी एंगल या फिर साइन ऑफ एनी एंगल या फिर कॉसेक ऑफ एनी एंगल, ये सारे इसका रेशियोज को हमने निकालने के लिए सीखा। यहाँ पे अगर यदि हमको रेशियोज का एंगल के साथ हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे और उसका वैल्यूज को फाइंड करेंगे, तो कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे और उसका वैल्यू क्या होता है, ये इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। मींस अगर यदि हम 90 डिग्री को ही ले लें तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा। इट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एंगल को निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल और ये ए, बी और सी, हम ए को क्या कर लेते हैं, थीटा को कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे इस साइड हम सभी का रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सभी का रेशियोज को लिखते हैं। हम साइन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं P बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। उसी तरह से कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, B बाई एच। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई बी। और कॉट का हम लोग प्रीवियस क्लास में ये भी देखा था कि साइन का कॉसेक के साथ क्या रिलेशन होता है, कॉट का टेन के साथ क्या रिलेशन होता है और कॉस का सेक के क्या रिलेशन सेक के साथ क्या रिलेशन होता है। तो टेन का कॉट के साथ जस्ट अपोजिट है, टेन जो होता है वो कॉट का रिवर्स होता है। इन कन्वर्स कर देंगे, जस्ट इसी को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मींस बेस बाय परपेंडिकुलर कर देंगे, तो ये कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली सेक थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये हमें मिलेगा कॉस ऑफ थीटा का जस्ट अपोजिट, मींस हाइपोटेनियस बाई बेस। और साइन जो होता है, सॉरी कॉसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है, मींस h अपॉन p होगा। तो यहां से हम अगर हम 0 डिग्री का वैल्यूज को लें, मींस साइन 0 डिग्री यहां लिख लेते हैं 40 डिग्री के लिए। ओके, 40 डिग्री के लिए साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉट 0 और सेक और कॉसेक 0 का वैल्यू हम निकालने के लिए सीखेंगे। साइन 0 का वैल्यू मींस साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए क्या होगा, हमें साइन 0 का अगर यदि इस फिगर में थीटा का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू जब 0 होगा, देखिएगा ये एंगल कुछ हमें इस तरह से दिख रहा है। ओके, और इस एंगल को जब हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल ऐसे कर देंगे, तो ये कंप्लीट मेरा AC जो है वो AB के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, है ना। और परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा यहाँ पे। और AC जो है, हाइपोटेनियस जो है वो बेस के इक्वल हो जाएगा, H और B दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब हम थीटा का वैल्यूज को 0 कर दें तो AC जो लाइन है वो धीरे धीरे जैसे ये लाइन मेरा इस तरह से है और ये लाइन थीटा है, इसको हम 0 कर दें तो ये लाइन धीरे धीरे इस तरह से आकर के ये ओवरलैप कर जाएगा, इसी लाइन पे AB पे ओवरलैप कर जाएगा। इसीलिए हाइपोटेनियस जो है वो बेस के इक्वल हो जाएगा। तो हमें चाहिए साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हमको चाहिए साइन ऑफ 0 डिग्री, यहीं पे हम एडिट कर देते हैं। तो साइन 0 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये 0 बाई h, कोई भी नंबर को हम जब 0 को जब हम कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, वो हमें 0 के इक्वल मिल जाएगा। मींस इसका ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। उसी तरह से कॉस ऑफ 0 का वैल्यू निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो वो देखिए अभी हम देखें कि
बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब हम यहाँ पे cos 0 का वैल्यू बेस बाई बेस कर दें, h के जगह पे भी हम b पुट कर दें, तो ये हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, 1 के इक्वल मिल जाएगा। मींस cos 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो 1 हो गया। उसी तरह से हम tan ऑफ 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें तो ये tan 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ से इस फिगर से हमको थीटा जब 0 कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर 0 के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे 0 बाई बेस करेंगे तो ये कोई भी नंबर को जब हम 0 को जब हम कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 0 के इक्वल मिल जाएगा। और अभी हमने बताया कि जस्ट रिवर्स होता है, tan का जस्ट रिवर्स होता है cot, मीन्स ये क्या हो जाएगा 0 बाई, ये यहाँ पे 0 बाई 1 है, मीन्स तो ये जब इसी को हम कन्वर्स करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। और कोई भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे मीन्स 1 अपॉन 0 या एनी नंबर है ना विच डिवाइड्स बाय 1, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द नंबर विल बी इनफिनाइट। ये नॉट डिफाइन है ना, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। उसी तरह से सेक थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो कॉस का रिवर्स है। तो सेक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा यहाँ पे tan 0 का वैल्यू हो जाएगा इनवर्ट, cot 0 का वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, और सेक 0 का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 1 के इक्वल हो जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जब इक्वल हो जाएगा। और कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, और जब इसको भी हम रिवर्स करेंगे तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, इन्फिनाइट के इक्वल मिलेगा। तो इस तरह से हम साइन ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 और tan ऑफ 0 एंड cot 0 और cosec 0 का वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे साइन 30 डिग्री और साइन ये cos 30 या फिर 30 डिग्री एंगल वाला का हम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं।